अलका लांबा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ अलका जी। अर्पिता जी, 6 बजे डिबेट शुरू हुआ, 6:25 पर महिला सुरक्षा पर दो राजनीतिक दलों की बहस, इसका कोई अंत नहीं है। ये वो भारत देश है जिसमें आप और मेरे जैसी करोड़ों बेटियां महिलाएं पैदा हुई और इसे देश नहीं भारत माता कहा जाता है। और उस भारत माता के खिलाफ अमेरिका एडवाइजरी जारी करता है, सतर्क करता है अपनी महिलाओं को कि आप उस भारत देश में जा रही हैं जहां पर गैंग रेप एक आम जो है वो हो चुका है। आपके ही मैं नीचे देख रही हूँ जो लाइन आप दे रही है, पढ़िए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आप आंकड़े दिखा रही होंगी, आप खुद बता रही हैं आपका चैनल कि गैंग रेप में डबल इंजन की भाजपा राजस्थान सरकार नंबर 1 पर है। आप ही दिखा रही है और बिल्कुल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े राजस्थान को गैंग रेप में नंबर 1 आप ही दिखा रही है। महिला अपराध और हत्या में उत्तर प्रदेश डबल इंजन की भाजपा सरकार दूसरे नंबर पे खड़ी है। ये देख रहे हैं, आपके दर्शक भी देख रहे हैं। आज बात ये होती है कि 1947 से लेकर 2025 आ गया, कितने लोगों को फांसी आपने दी? मात्र 5 लोगों को फांसी हुई है। ये सिर्फ घड़ियाली आंसू है और कुछ नहीं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष 18 महीनों में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित राज्यों का दौरा करके लौटी। अभी अंडमान निकोबार से लेकर लद्दाख से परसों लौटी। देश का कोई एक राज्य नहीं है जो महिलाओं के लिए सुरक्षित हो। संसद का सत्र 21 जुलाई को शुरू हो रहा है। पूरी महिला कांग्रेस इस बात का केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर सरकार पर दबाव बनाएगी कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर संसद में गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। कौन इन्हें संरक्षण दे रहे हैं? कैसे इनमें हिम्मत आ रही है? ये हिम्मत आती है जब प्रज्वल रेवन्ना गैंग रेपिस्ट कर्नाटका का प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होता है, उसके लिए वोट मांगते हैं। जब कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का विधायक उन्नाव से जिसकी सरकार है वो नाबालिग बेटी का बलात्कार करता है। मुजफ्फरपुर बिहार में 9 साल की बच्ची का, दलित बच्ची का गैंग रेप होता है। दिल्ली भारत की राजधानी 8 जून को 9 साल की बच्ची का गैंग रेप और हत्या की फोटोएं जग जाहिर है। चर्चा बंगाल में क्यों हो रही है? होनी चाहिए, और सिर्फ चुनाव है इसलिए वो बंगाल पे चर्चा होगी। राजस्थान गैंग रेप में नंबर 1 पे नहीं चर्चा मत करो। उत्तर प्रदेश में चर्चा नहीं। अलका जी, ये घटना हुई है इसीलिए बंगाल पर चर्चा हो रही है ना? नहीं, क्यों हो रही है चर्चा? ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसी कोई घटना नहीं हुई और बंगाल में चुनाव है इसलिए हम वहां के महिलाओं के आंकड़े देख रहे हैं, या वहां हम देख रहे हैं कि वहां पे महिलाओं पर अपराध कितने होते हैं। इतनी बड़ी घटना मैम हुई है तो बंगाल सरकार की जिम्मेदारी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बिल्कुल जिम्मेदारी। मैं कह रही दोषी कौन? आपने जब पूछा भाजपा टीएमसी की नेता से, तो दोषी व्यवस्था है। वो व्यवस्था में पुलिस है, प्रशासन है और सरकार है, ये इन्हें संरक्षण दे रही है। अगर ये तीनों सख्त हो जाएं तो इनकी हिम्मत नहीं। नैतिकता खत्म हो चुकी है, बेशर्म हो चुके हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। बिल्किस बानों के गैंग रेप बलात्कारियों को रिहा किया जाता है गुजरात में। आपकी जब सरकार राजस्थान में थी, आप एक नजीर बनवा देती, वहां महिलाओं के लिए अपराध कम हो जाते। लेकिन राजस्थान नंबर 1 पर ही था। एक नंबर पर नहीं था अर्पिता। आज राजस्थान आपका चैनल बता रहा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े की गैंग रेप में आज भाजपा की सरकार वहां पर तब 1 नंबर पर पहुंचा है। हमारे समय पर नंबर 1 पर नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर महिला सुरक्षा की बात की, लाल किले से बेटी बचाओ की, और बेटियों के बलात्कारियों के साथ उन्हें लड्डू खिला के हार दिलाते हुए रिहा करने वाले आज अपने गिरेबान में झाके। मैं कलकत्ता को, बंगाल की मुख्यमंत्री को छोड़ नहीं रही हूँ, लेकिन महिला मुख्यमंत्री तो दिल्ली में भी है। महिला सुरक्षा पे बात करिए, ठीक है। संसद के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस सारी बातें सुनिए, आपको थोड़ा क्यों फांसी नहीं दे रही भाजपा की सरकार? क्यों इनका मन? शहजाद जी, न्याय की बात है तो सायरा के पास मैं नहीं जा पाई हूँ, आपको 2 बार मौका दे चुकी हूँ, तो आप जवाब दे लीजिएगा। एक छोटा सा रिएक्शन जरा मैं सायरा जी से भी ले लूं। अब महिला हैं जो, उनको बोलने का यहाँ तो हक दिया जा सकता है, बाकी जो घटनाएं उन पर भले राजनीति हो। सायरा, हम लोग चुपचाप बैठे, इन्हें शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। ठीक है अलका जी, ठीक है अलका जी आ रही हूँ। अलका जी आ रही हूँ। सायरा जी का टर्न। ठीक है मैम, समय मिल गया। ठीक है अलका जी, ठीक है। सायरा जी, इंटरफेयर मत करिए, मुझे बात करने दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि चाहे वो आरजी कार की घटना हो, मेडिकल कॉलेज या वो लॉ कॉलेज, यहाँ पे जो भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कैंपसेस जो है वायलेट हो चुके हैं, बुरी तरह से वायलेट हो चुके हैं। और आप ये पूरा हिस्ट्री, इतिहास में जाइए, आपको दिखेगा कि जो मेन अक्यूज है, जो मेन अपराधी है, उनका एक इतिहास रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। तो इसके बावजूद अगर उनको कैंपस में इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन दी गई, लीडर बन के घूम रहे तृणमूल कांग्रेस के, तो वो
किसके दिलासे से घूम रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। आप देख लीजिए, पूरा हिस्ट्री हुआ हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट स्टूडेंट्स का, फिर वो जा जाके महिलाओं को शादी के प्रपोजल्स दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, वो चेन खींचने का उनका एक केस है, क्रिमिनल केस है बहुत सारे। तो ये हो क्या रहा है, ये तीनों व्यक्ति, मनोजित मिश्रा, प्रतिम मुखर्जी, जैद अहमद, ओके, उन सब का एक पूरा इतिहास है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, जो फीमेल स्टूडेंट्स है कॉलेज में। तो इस बात पे जो तृणमूल कांग्रेस का जो वो लोग नजदीकियां दिखा रहे हैं कि हम फलाने फलाने से मिनिस्टर से इतने नजदीक है, फोटोज आ रही हैं सोशल मीडिया पे, तो उनकी जो है आशीर्वाद से ये पोजीशन मिली कि वो इतने सालों से जो बलात्कार कर रहे थे, फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे, हैरेसमेंट का, सेक्सुअल एडवांसेस का फीमेल्स के साथ, तो ये हम लोगों को पूछना है, क्योंकि अभी सरकार है तृणमूल कांग्रेस की, और ये बहुत ही जायज सी बात है कि प्रश्न करना अभी बिल्कुल अभी जायज है, क्योंकि अभी मामला जो है बद से बदतर हो रहा है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरह से ये मोबाइल फोन पे वीडियो लेना, फिर ब्लैकमेल करना विक्टिम्स को, फिर यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये टॉर्चर चले चले आ रहा है विक्टिम के ऊपर, और ये टारगेटेड कैंपेन है, बहुत दिनों से ये प्लानिंग चल रही थी ये गैंग रेप की, और ये मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, इस पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट भी आ गया। तो ये एक छोटा मामला नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला है, और कार्रवाई। ठीक है शहजाद, आपका जवाब ठीक है, फिर उसके बाद स्वयं प्रकाश। देखिए अर्पिता जी, मैं तो आपकी बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं कि इस मुद्दे पर हमसे ज़्यादा महिलाओं को अवसर मिलना चाहिए। और मैं तो 2 दिन से रुका था कि प्रियंका जी एक ट्वीट तो डालेंगी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहने के प्रियंका वाड्रा जी एक ट्वीट नहीं डाल पाती। अलका जी ने नैतिकता की बात की, प्लीज अर्पिता जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। अर्पिता जी देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। रुक जाइए मैम, रुक जाइए मैम प्लीज। अर्पिता जी आपका डिबेट करोड़ों लोग देखते हैं। अलका जी प्लीज। अर्पिता जी ठीक है, बुरा लग सकता है क्योंकि यहाँ कुछ भी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को कह दिया जाए बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैम प्लीज अपने टर्न पर बोलिएगा। अलका जी प्लीज, आवाज कम करनी पड़ेगी मैम, अच्छा नहीं लगता। शहजाद जल्दी से कंप्लीट कीजिए, आवाज कम कीजिए। देखिए अर्पिता जी, हम लोगों को तो कहा जाता है कि डिबेट तब सार्थक होती है जब अपनी अपनी बारी में अपने अपने तर्क रखे, तो मैं तो वही उसी का पालन करूंगा। नैतिकता की, क्योंकि अलका जी ने, मेरी बड़ी बहन है, बात की, तो अलका जी को शायद याद होगा, उन्होंने 2018 में ट्वीट किया था कि कठुआ में एक बच्ची का रेप हुआ था, उसके साथ एक मंत्री खड़ा था रेपिस्ट के साथ, हमारी पार्टी में था, हमने लात मारकर निकाला उसको। पता है अभी टिकट किसने दिया? प्रियंका वाड्रा जी ने। अलका जी की एक आवाज़ नहीं निकली। वैसे ही जब जी परमेश्वर ने, जब बंगलुरु में दिन दहाड़े मॉलेस्टेशन और केस हुए और इजरायली लड़की का गैंगरेप हुआ, तो उन्होंने बोला ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अभी एक और घटना हुई थी। अर्पिता जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मेरी बात आने दीजिए ना, मेरी बात प्लीज ऐसे मत काटिए। दिस इज सो अनफेयर अर्पिता, ये बड़ा अनफेयर है कि आपका चैनल, मैं जब बोल रहा हूं तो उनकी आवाज उठी कर रहे हैं। नहीं, उनकी आवाज कम है शहजाद, प्लीज मेरी बात हो जाने दीजिए, मैंने तो नहीं बोला। अर्पिता जी आप चेक कर लीजिए कि किस प्रकार से राजस्थान नंबर 1 इन रेप्स था। तब शांति धारीवाल इनके मंत्री कहते थे कि मर्दों का प्रदेश है, रेप होता रहेगा। अशोक गहलोत कहते थे 50% रेप केसेस फेक है, और सोनिया गांधी ने बुलाकर शांति धारीवाल को टिकट दिया। ये वो पार्टी है जिसमें अंकिता दत्ता ने आरोप लगाया इनके कार्यकर्ता पर, तो अंकिता दत्ता को निकाल दिया, राधिका खेड़ा को निकाल दिया। ये वो पार्टी है जब केरल में सिमी रोजबेल जॉन हो या हरियाणा की नेत्री हो, उन्होंने बोला चमड़ी दमड़ी पर टिकट बिक रहे हैं, कास्टिंग काउच हो रहा है, तो उनको निकाल दिया। तो कम से कम नैतिकता का पाठ ना पड़ा है। पर आज बंगाल में जो कृत्य हुआ है उस पर प्रियंका चुप क्यों है? कब जा रही है वो डेलीगेशन लेकर, वो क्यों चुप है? ममता बनर्जी से ठीक है शहजाद, ठीक है अलका जी, कितने गैंग रेप हो रहे हैं? अलका जी फिर से बात शुरू कीजिएगा, क्योंकि अभी तक जो आप भी बोल रही थी वो आवाज नहीं जा रही थी। अब अपनी बात रखिएगा। शहजाद अब आप मत बोलिए, खिलाफ लोग आवाज जाने ही नहीं देंगे। पर हम टीवी चैनलों के ऊपर निर्भर ही नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा में नारी न्याय की बात की, नारी सुरक्षा की बात की, तो दिल्ली पुलिस राहुल गांधी जी के घर में पूछ गई कि आपने कहा था कि आपकी यात्रा में आपसे जो है पीड़िताएं मिली, वो कौन है, उनके नाम बताइए। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। राजस्थान गैंगरेप में नंबर 1 डबल इंजन की सरकार, माफी मांगनी चाहिए। नैतिकता हो तो इस्तीफा लीजिए मुख्यमंत्री का। मणिपुर में भाजपा की डबल इंजन की सरकार में आदिवासी बेटियों को नग्न करके सामूहिक बलात्कार किया गया।
शर्म नहीं आई, इनको माफी मांगनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश में इनके आज प्रियंका जी की तस्वीर दिखा रहे हैं, अरे कुलदीप सिंह सेंगर आपका विधायक है, प्रज्वल रेवन्ना, आपके अंकिता भंडारी, ये सब के दोषी आपके नेता हैं, जिन्हें समर्थन बचाने का काम भाजपा के नेता कर रहे हैं और देश देख रहा है। दम हो तो 21 जुलाई को संसद सत्र में बुलाइए, महिला सुरक्षा पर अपना चर्चा करिए। आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाल किले से दिए गए बेटी बचाओ के आपके नारे खोखले साबित हुए। अपराधी बचाओ, भाजपा बचाओ। ठीक है, और अगर लेकिन मैम अलका जी, दूसरा प्रश्न उठाओ। अलका जी, हमने हाथरस की तस्वीरें देखी थी जब प्रियंका जी और राहुल जी वहां पहुंचे थे। क्या बंगाल जाने का भी कोई प्लान है उनका? मैं फिर कह रही हूँ, न्याय जहां नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार अपराधी के साथ नहीं खड़ी, वहां पर अपराधियों के साथ खड़ी थी, कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़ी थी, कठुआ में खड़ी थी, हाथरस में खड़ी थी, बिल्किस बानो के अपराधी अंकिता भंडारी के अपराधियों के साथ ये सरकार खड़ी थी। प्रज्वल रेवन्ना के साथ प्रधानमंत्री खड़े थे, इसलिए प्रियंका गांधी राहुल गांधी को जाना पड़ा। 2:30 बजे शव कहां जलाया गया पेट्रोल फूंक कर। हाथरस में 2:30 बजे रात को दलित बेटी के सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर पेट्रोल डाल के फूका गया, इसलिए प्रियंका गांधी जाती है। बंगाल में अगर ऐसा कुछ होगा तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी इतनी बड़ी घटना है, कार्रवाई हो रही वो अलग बात है, लेकिन मैम इतनी बड़ी घटना पर क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए राहुल प्रियंका? मैं कह रही हूँ जहां न्याय नहीं होगा वहां कांग्रेस जब न्याय नहीं होगा तब वो जाएंगे। कांग्रेस जहां न्याय नहीं हो रहा सर, जब मैम जब बहुत सारे सुनिए मैम, जब बहुत सारे ऐसे बीजेपी के राज्य जहां पर घटना हुई और तुरंत वो लोग पहुंच गए, कार्रवाई का तो उन्होंने इंतजार ही नहीं किया, बड़ी घटना हुई वो गए। लेकिन बंगाल में आप कह रही है न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिल रहा है तो देखिए हम नहीं जाएंगे। जहां कांग्रेस नहीं पहुंची वहां कार्रवाई नहीं हुई, वरना राजस्थान में कांग्रेस राहुल गांधी जी को प्रियंका जी को होना चाहिए मास रेप में, राजस्थान नंबर 1 में मास रेप में। वहां आप क्यों नहीं कहती प्रियंका जी राहुल जी राजस्थान क्यों नहीं जा रहे? नंबर 1 पर आप ही को दिखा रहा है चैनल, नीचे पट्टी चला रहा है। यूपी में तो अभी भी जा सकती है राहुल, प्रियंका जी क्यों नहीं जा रहे? ठीक है ना, जबकि हत्या में अपराध में यूपी नंबर 2 पर है। स्वयं प्रकाश जी, ठीक है, शहजाद आ रही है उसके बाद आऊंगी। अलका जी की एक बात से बहुत सहमत हूं, उन्होंने जिस तरह से कहा कि जहां न्याय न मिले, जहां पर न्याय न मिले, जैसे हाथरस में बेटी को जाति के नाम पर जला दिया गया था बलात्कार करने के बाद वहां की सरकार ने, तब सभी पार्टियां गई, रोंगटे खड़े हो गए जिन्होंने भी उस मुद्दे को देखा। आरजीकर में जो घटना हुई, आज सभी पूरे देश के हम लोग खुद उतरे हैं, हमारी नेत्री ममता बनर्जी खुद रास्ते में उतरी है, तो वो न्याय दिलाया है और जो व्यक्ति आरोपी है वो जेल में है। और जो कांड हुआ कस्बा में, तो तीनों आरोपियों और इवन जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं। आज मुद्दा यह होना चाहिए कि देश में महिलाओं की सुरक्षा कैसे बढ़नी चाहिए। जो जनप्रतिनिधि है, अपराधीकरण जिस तरह से बढ़ गया है सत्ताधारी पार्टियों में, जिसपे सर्वोच्च भारतीय जनता पार्टी है, जिसपे इनके 40% से ज्यादा महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भी इनकी कितनी सांसद है महिला, बता सकते हैं ये डाटा? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा महिलाएं अगर किसी पार्टी से रिप्रेजेंट करती है तो वो ममता बनर्जी की पार्टी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। कितनी सांसद महिलाएं हैं, उससे क्या हो रहा है? उससे इस तरह की घटनाएं रुक जा रही हैं क्या? बंगाल में तो मुख्यमंत्री है महिला, तो क्या ये घटनाएं रुक गई वहां पर? आप देखिए, जब वहां कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान से आगे मध्य प्रदेश नंबर 1 था, और आज राजस्थान नंबर 1 है इन द रेप। जहां गैंग रेप होते हैं उसमें राजस्थान नंबर 1 है, और वहां डबल इंजन की एक फेलियर सरकार है। सर, आप चौथे नंबर पर, ऐसा थोड़ी कि 10 में आप कहीं है ही नहीं। उड़ीसा में पिछले 10 सर, बंगाल चौथे नंबर पर है महिलाओं से अपराध में, ऐसा थोड़ी कि आप नहीं है। आप तो ऐसा कह रहे हैं कि आप उस लिस्ट में ही नहीं है, बंगाल लिस्ट में ही नहीं है, आप तो ऐसी बातें बता रहे हैं। इस मुद्दे पर हमें चर्चा करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया है, ठीक है, ठीक है। पुलिस को धन्यवाद उसके पिता ने दिया है, जो प्रताड़ित महिला है उसके पिता ने उसका बयान चलाइए, आप उनके पिता का बयान चलाइए। ठीक है प्रकाश जी, जब इनके जो लोग जाते हैं, जो बोलते हैं ठीक है, उनमें कमियां हैं, आपका सब ठीक है, आप बढ़िया कर रहे हैं। ये घटनाएं होंगी, उसके बाद आप जागेंगे और उसके बाद आप जो है पकड़ लेंगे उनको, कहेंगे बस हमने बहुत बढ़िया काम किया, बस इसी से संतुष्टि पा लेनी चाहिए। ठीक है, और बेटी के बलात्कार पर कंक्लूडिंग एक रिमार्क ले लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अलका लांबा जी, सायरा जी, सबसे पहले आपसे, फिर अलका जी, फिर स्वयं प्रकाश जी, फिर शहजाद आ रही हूं। ये मेरे से प्रश्न है? हाँ, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क। कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि जो भी गुनहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए।
क्योंकि मामला जो है बद से बदतर हो रहा है। हम देख रहे हैं जितने भी कैंपसेस हो, लॉ कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, कुछ भी हो, तृणमूल कांग्रेस के जो सदस्य हैं, जो उनको एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दिया हुआ है, या तो बलात्कार कर रहे हैं या बम बारूद फेंक रहे हैं इलेक्शन की खुशी में, बाय इलेक्शन की खुशी में। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो गुंडागर्दी, जो एकदम जो खुली छूट मिली हुई है गुंडागर्दी करने उसकी वजह से आज बंगाल की हालत है। ठीक है स्वयं प्रकाश जी, मैम छोटा छोटा क्योंकि समय कम है। जिस स्वयं तरह प्रकाश मैं एक क्लोजिंग रिमार्क ऐसे ही बोलूंगा, हाँ। जो हुआ बहुत गलत हुआ। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अपराजिता बिल पर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से समर्थन चाहूंगा कि वो अति शीघ्र गवर्नर के पास में है, उसे टेबल करवा करके क्लियर करवाइए, मगर इस तरह से बाहर से गिद्धों की तरह राजनीति मत करिए। ठीक है अलका जी, अलका जी। अर्पिता जी, दुर्भाग्य ये हो गया है, आपका जो सवाल था कि क्या अपराध जो है वो रुकेंगे, आज सवाल ये नहीं है, आज सवाल ये हो गया कि कौन कहाँ खड़ा है। और भाजपा हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी दिख रही है, और जहाँ अपराधी होंगे वहां भाजपा होगी और हम उसके खिलाफ होंगे। ठीक है शहजाद। अर्पिता जी, अलका जी ने कहा कि राहुल और प्रियंका इसलिए नहीं जाते बंगाल क्योंकि बंगाल में सरकार अपराधी के साथ नहीं खड़ी। आरजी कर में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अधीर रंजन चौधरी ने इस केस में बोला, अधीर रंजन चौधरी झूठे हैं और अलका लांबा सही बोल रही है। मैं दुखी हूं कि आपने मुझे उस समय काउंटर करने का मौका नहीं दिया और आपने 2 बार अलका से बुलवाया, 2 बार स्वयं से बुलवाया, क्योंकि आप नहीं चाहती थी कि अलका लांबा एक्सपोज हो। यह बहुत